वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। बेसिकली हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हायरार्की ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। बेसिकली इसके अंदर मैं आज टॉप मैनेजमेंट तक ही डिस्कस करूंगा। बेसिकली 7 मैनेजर्स होते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट कंसीडर किए जाते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। क्योंकि देखिए जी, सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेपरेट हेड रखती हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। मगर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो बेसिकली सर्विस ही प्रोड्यूस कर रही है और सर्विस ही कंज्यूम कर रही है और एट दी स्पॉट कर रही है। ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन और कंज्यूमशन दोनों की दोनों जो है वो सर्विस से रिलेटेड है। तो इसी वजह से अगर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं हायरार्की ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जो हायरार्की होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं कि वो कोई गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, उससे मार्केट में सेल आउट करती हैं और उसके बाद वो जब उसका रेवेन्यू या उसका जो फीडबैक आता है वो मार्केट से आता है। मगर यहाँ क्या होता है, यहाँ ऑन दी स्पॉट आपके पास फीडबैक आ जाता है आपकी सर्विसेज का। ठीक है, तो अगर हम हायरार्की ऑफ द हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं और ये हमने शुरू किया है, इस टॉपिक को इंशाल्लाह इसको मजीद एलोबरेट करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो आएगा वो दी टॉप मैनेजमेंट। हम बात कर लेते हैं टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं वो 7 मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, जिनमें से सबसे टॉप पर होता है जनरल मैनेजर, जिसके पास पूरी कीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने की। ठीक है, अच्छा, उसके पास क्या कंडीशन होती है, उसके बाद आपके पास आ जाता है एग्जीक्यूटिव मैनेजर या एग्जीक्यूटिव मैनेजर हम उसे कह सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मैनेजर का क्या काम होता है, उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो क्या करता है, वो जीएम का हाथ बटाता है और बेसिकली वो जीएम का असिस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा, जीएम का जो असिस्टेंट होता है उसके पास क्या होता है कि उसके पास राइट होता है कि वो नीचे के 6 मैनेजर्स को जो है वो टास्क प्रोवाइड करता है कि जी आपने ये काम करनी है, ये ऑफिस से जो है डिसीजन आया है और जो बॉस ने डिसीजन दिया होता है वो उसे कन्वे करता है बाकी के 6 मैनेजर्स को, जो कि डेली एक मीटिंग होती है उनकी। सुबह 8 या 9 बजे के करीब एक मीटिंग की जाती है अर्ली मॉर्निंग, और उस मीटिंग के अंदर अपने टुडे टास्क डिस्क्राइब किए जाते हैं कि आज के क्या क्या टास्क होंगे, कैसे मैनेजमेंट परफॉर्म करेगी। और कल की कोई कंप्लेन होती है तो उस कंप्लेन के ऊपर भी बात की जाती है, उसके ऊपर भी जो है वो रोशनी डाली जाती है इस मीटिंग के अंदर। अब क्या होता है, जनरल मैनेजर क्या करता है, बेसिकली वो अपने एग्जीक्यूटिव मैनेजर को ऑर्डर प्लेस कर देता है कि हमें आज के दिन क्या क्या रेवेन्यू जनरेट करना है, किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किस तरह से क्या हमने किस तरह से आज का सिस्टम रखना है। ठीक है, वो जनरल मैनेजर डिस्क्राइब करके एग्जीक्यूटिव मैनेजर को बताता है, फिर वो मीटिंग अरेंज करता है। उस मीटिंग के अंदर क्या होता है कि वहां 6 मैनेजर्स होते हैं, जिसमें फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है, रूम डिविजनल मैनेजर होता है, इसमें हम उसको कह सकते हैं क्या कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, जैसे हम कह रहे हैं किचन से रिलेटेड होता है प्रोडक्शन मैनेजर जो किचन से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फाइनेंस मैनेजर, इसके अंदर होता है 4 बंदे, यहाँ हो गए 4 मैनेजर्स ये हो गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैं यहाँ लिखता चला जाता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि क्या कंडीशन है। पहला हमारे पास जो होता है एग्जीक्यूटिव मैनेजर होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर होता है। ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव मैनेजर के बाद हमारे पास सेकंड पे जो है वो बाकी के सेकंड पर हमारे पास जो है फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है। ठीक है जी, फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है। ठीक है जी, फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है। 3 हमारे पास रूम डिविजनल हो जाता है, रूम डिविजनल। ठीक है जी, रूम डिविजनल आ जाता है। 4 हमारे पास आ जाता है रूम डिविजनल के बाद फाइनेंस मैनेजर। ठीक है जी, फाइनेंस मैनेजर आ जाता है। फिर हमारे पास 5 पे आता है फूड एंड बेवरेज मैनेजर। ठीक है जी, बेवरेज मैनेजर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6 पे आ जाता है हाउस कीपिंग मैनेजर। ठीक है जी, ये तमाम के तमाम मैनेजर हमारे हो जाते हैं। अब इन्हें टास्क दिया जाता है, ये मैनेजर्स जो हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव मैनेजर से टास्क पिक करते हैं और बाकी की ये 5 जो हैं, देखें 1 तो हो गया जीएम आपका, सब टॉप लेवल पे जो हो गया जीएम हो गया, वो 7th हो गया।
ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैनेजर से जितने भी लोग नीचे होते हैं वो क्या करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर से टास्क लेते हैं डेली का। जो एक मीटिंग होती है इनकी अर्ली मॉर्निंग, एक मीटिंग रखी जाती है अर्ली मॉर्निंग में। उस मीटिंग के अंदर ये डायग्नोस किया जाता है कि आपने किस तरह से, अर्ली मॉर्निंग एक मीटिंग रखी जाती है, उस मीटिंग के अंदर ये बात की जाती है कि किस तरह से आपने आज के टास्क को परफॉर्म करना है, ये जो टास्क आपको दिया गया है किस तरह से परफॉर्म होगा। ठीक है। पहले जी फ्रंट ऑफिस आता है। फ्रंट ऑफिस मैनेजर क्या करता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है वो तमाम रिजर्वेशन के उसके पास रिकॉर्ड होते हैं। वो रिजर्वेशन जो प्री अराइवल होती हैं, वो रिजर्वेशन जो डिपार्चर हो चुकी होती हैं, जिनसे लोग जा चुके होते हैं, जिनको यूज कर चुके होते हैं, ये रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होता है फ्रंट ऑफिस के पास। ठीक है। फ्रंट ऑफिस मैनेजर क्या करता है, ये एग्जीक्यूटिव मैनेजर के सामने पेश करता है, लास्ट डे की रिपोर्ट को पेश करता है, और जो नेक्स्ट डे कस्टमर से जो बुकिंग दी गई होती है या उनकी जो बुकिंग आई हुई होती है, जो रिजर्वेशन आई हुई होती है, वो रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव मैनेजर को पास ऑन करता है। ठीक है। वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर क्या करता है कि उसके बाद फिर रूम डिविजनल मैनेजर आता है। रूम डिविजनल मैनेजर जो है वो कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई और प्रॉब्लम, अच्छा हाँ मेंटेनेंस, एक बंदा और भी होता है यहाँ मेंटेनेंस मैनेजर। ये भी आपके पास एक बंदा यहाँ मौजूद होता है जो मेंटेनेंस मैनेजर कहलाता है। मेंटेनेंस मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, ठीक है जी, मेंटेनेंस मैनेजर। ये एक और बंदा होता है जो मेंटेनेंस मैनेजर होता है। ठीक है। 7th मतलब 6 वही होगा, 6 आपके साथ बराबर हो गया 6। तो यहाँ क्या था कि अब फ्रंट ऑफिस वाले ने क्या किया, तमाम रिकॉर्ड जितने भी रिजर्वेशन उसके पास प्री अराइवल आ रही है और जो रिजर्वेशन हो चुकी है उसके ऊपर जो है वो क्या करेगा, वो उसका रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूटिव मैनेजर को। फिर एग्जीक्यूटिव मैनेजर को ये चीज प्रोफंड करता है कि जी आज हमारे पास ये गेस्ट आएंगे और ये गेस्ट हमारे पास से जा चुके हैं और इनकी सर्विसेज हो चुकी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, रूम डिविजनल मैनेजर आता है। रूम डिविजनल मैनेजर क्या करता है कि कोई रूम के अंदर कोई ऐसी चीज रह गई हो या कोई ऐसी मेंटेनेंस का काम हो या कोई ऐसी प्रोग्रेस हो जिसको वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर को पास ऑन करता है कि जी ये रूम्स के हिसाब से, यानी जो रूम होता है बेसिकली रूम एक आपका डिपार्टमेंट होता है जहां होटल के अंदर रूम मौजूद होते हैं, होटल्स होते हैं या हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं उनके अंदर रूम्स होते हैं। ठीक है। तो वो रूम्स को कैरी ऑन करता है, रूम्स की सर्विसेज की रिपोर्ट बनाता है कि रूम की सर्विसेज हमारी कैसी हैं, हम किस तरह से गेस्ट को सर्विस दे रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर को पास ऑन की जाती हैं कि जी ये चीज हमने आज इस जगह पे की है, सिस्टम में की है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस, अच्छा रूम डिविजनल मैनेजर के और भी टास्क होते हैं, वो फाइनेंस को भी देख रहा होता है, लेकिन यहां पर जो रूम डिविजनल मैनेजर है वो ये डिविजनल मैनेजर इस तरह से है, रूम डिविजनल मैनेजर के ये रूम की क्वालिटी ऑफ सर्विस को चेक कर रहा होता है, यानी इसके पास चेक ऑन होता है कि जी रूम की सर्विस कैसी थी या हाउसकीपिंग ने कैसा काम किया। ये इन बाकी के 2 या 3 डिपार्टमेंट्स को ये डायग्नोस कर रहा होता है, यानी 1, 2 एंड 3 ये 3 डिपार्टमेंट्स को यहाँ डायग्नोस कर रहा होता है कि ये किस तरह से सर्विस ऑन कर रहे हैं। ठीक है। रूम डिविजनल मैनेजर, ये 3 डिपार्टमेंट इसके अंदर लागू आते हैं, यानी फूड एंड बेवरेज, हाउसकीपिंग और मेंटेनेंस। ये 3 डिपार्टमेंट जो है रूम डिविजनल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, इसकी मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। वो इन तीनों की भी रिपोर्ट को पेश कर सकता है और कभी अगर ये वैसे ही अपनी रिपोर्ट अपनी पेश करते हैं पर्सनली, और जो है वो रूम डिविजनल मैनेजर जो है इनको टास्क परफॉर्म करवाने के लिए जरूरी होता है कि रूम डिविजनल मैनेजर से कंसल्ट करते हैं। ठीक है। रूम डिविजनल मैनेजर जो है फूड एंड बेवरेज, हाउसकीपिंग और मेंटेनेंस को ट्रीट कर रहा होता है या डील कर रहा होता है, या उनके पास जो भी टास्क होता है वो टास्क परफॉर्म करवा रहा होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं कि फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर जब रूम डिविजनल मैनेजर अपनी रिपोर्ट देकर फारिग होता है तो ऑलमोस्ट उसके पास जो है वो क्या होता है कि ऑलमोस्ट उसके पास जो है जब वो अपनी रिपोर्ट देकर फारिग होता है तो जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर होता है ये डिसाइड करता है कि हमारी कंट्री, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस वक्त कितने रेवेन्यू पे खड़ी है, हम किस रेवेन्यू पे थे और अब हम किस रेवेन्यू पे मौजूद हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं आगे एक और चीज पर, तो रूम डिविजनल मैनेजर के बाद हम फाइनेंस मैनेजर की बात कर रहे थे। फाइनेंस मैनेजर अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट देता है कि जी हमें ये बजट अब चाहिए है और ये हमारे बजट में से हमने इतना गेन कर लिया, हमारे बजट में से इतना गेन हो गया है। ठीक है। फिर वो कॉस्टिंग वगैरह का भी कंडीशन होती है कि अगर कोई कॉस्ट बढ़ रही है, मार्केट में कोई चीज बढ़ रही है, तो वो फाइनेंस मैनेजर जो है वो आगे प्रेफर करता है एग्जीक्यूटिव मैनेजर को। ठीक है।
अब फूड एंड बेवरेज मैनेजर क्या करता है, प्रोडक्शन रिलेटेड मैटर्स के ऊपर बात करता है कि आज हमारा मेन्यू क्या होगा, आज हमारी सिस्टमैटिकली हम मेन्यू क्या रखेंगे, या आज हमारे जो शिफ्ट हैं वो किस तरह से मैनेज होंगी। ये तमाम चीजों की रिपोर्ट जो है एग्जीक्यूटिव मैनेजर को पास ऑन की जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ फूड एंड बेवरेज मैनेजर। बेसिकली इसको प्रोडक्शन मैनेजर भी कहा जाता है, फूड एंड बेवरेज मैनेजर को। होटल का ही प्रोडक्शन मैनेजर होता है क्योंकि दैट इज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ होटल, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं जी हाउसकीपिंग के ऊपर। हाउसकीपिंग मैनेजर क्या करता है कि कोई हाउसकीपिंग रिलेटेड मैटर्स हो या कोई उसको ऐसी चीजें, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो जो उसको हाउसकीपिंग के लिए इनोवेट करने के लिए चाहिए हो, तो वो क्या करता है, वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर को पास ऑन करता है। और अगर एग्जीक्यूटिव मैनेजर के पास कोई कंप्लेन हाउसकीपिंग से रिलेटेड होती है तो वो भी पास ऑन करता है कि जी ये कंप्लेन हमारी जनरेट हुई है और ये कंप्लेन आ रही है, ठीक है। तो वो हाउसकीपिंग मैनेजर जो है वो उसको आगे पास ऑन करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि इसके बाद मेंटेनेंस मैनेजर आता है। जब रूम डिविजनल मैनेजर को ये बात समझ आ जाती है कि रूम के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ होटल के अंदर कहीं मेंटेनेंस की जरूरत है, तो वो यहाँ से ऑर्डर फॉरवर्ड करता है मेंटेनेंस मैनेजर को कि मेंटेनेंस मैनेजर जो है ये किस तरह से इसको ट्रीट करेगा। और यानी इसको जो रूम डिविजनल मैनेजर होता है ये बताता है कि जी मेंटेनेंस मैनेजर को ये काम करना है। फिर मेंटेनेंस मैनेजर जो है वो कंसल्ट करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, ताकि वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से इस चीज का अप्रूवल ले सके कि वो जो है अपनी मेंटेनेंस के काम पूरे कर सके, मेंटेनेंस को पूरा कर सके। तो इस मीटिंग का बेहतरीन वो मतन होता है जो 8 बजे या सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो मीटिंग होती है, इसका ये बेसिक मैटर होता है। अब आते हैं जी रोल ऑफ जनरल मैनेजर पर। ये तमाम टास्क एक ही डिपार्टमेंट के अंदर होता है या एक ही बंदे की सीट के नीचे होता है जो कि जीएम होता है, जिसको हम जीएम कहते हैं। अब जीएम का काम बेसिकली क्या होता है, बेसिकली वो सेंस ऑफ लिबर्टी को जानता है, यानी आजादी को जानता है। वो वहां पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो लिबरलिटी क्रिएट करने का आदी होता है और वो गुडविल के ऊपर काम करता है। उसकी गुडविल इस तमाम डिपार्टमेंट के लोगों से भी गुडविल होती है उसकी, और उसकी गुडविल जो है वो कस्टमर से भी होती है। तो जनरल मैनेजर के बहुत काम होते हैं बेसिकली। तो उसके बाद ये क्या करता है, ये रेवेन्यू मैनेजमेंट करता है कि अगर हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और ये सेल्स एंड मार्केटिंग को हैंडल करता है कि यानी सेल्स हम लेकर आएंगे तो हमारा ऑलमोस्ट देखें बेसिकली जीएम का जो बेसिक काम जो इकोनॉमिक्स बताती है कि जीएम का काम है वो सिर्फ ये है कि वो अपनी जॉब सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है, ठीक है। ओनर इक्विटी बढ़ाता है, ठीक है। ओनर इक्विटी के बाद वो क्या करता है, ओनर इक्विटी के अलावा वो जो है अपनी यूटिलिटीज को निकालने का कंडीशन रखता है कि जो मेरी यूटिलिटीज है, अच्छा उसकी जनरल मैनेजर की यूटिलिटीज, ये सारी की सारी यूटिलिटीज जनरल मैनेजर की होती है, ठीक है। ओनर की इक्विटी क्या होती है, प्रॉफिट जो होता है वो ओनर की इक्विटी होती है, ठीक है। प्रॉफिट ओनर की इक्विटी होती है, ठीक है जी। प्रॉफिट आपका ओनर की इक्विटी होती है, ठीक है। ये तमाम जो है ये आपका क्या होता है, ये मैनेजर की यूटिलिटी होती है, इसको हम एमयू से डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ आपको समझ आ जाएगा कि ये एमयू क्या है। ये एमयू मैनेजरियल यूटिलिटी होती है। प्रॉफिट जो होता है ये ओनर इक्विटी होती है, ठीक है। ओनर इक्विटी होती है, इसको हम ओनर इक्विटी से डोनेट कर देते हैं, यानी ओनर की इक्विटी होती है, यानी ओनर की इक्विटी बढ़ाता है। ये अपने खर्च को भी निकालता है, और इसने करना ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को स्मूथ लेके चलना होता है। ये जनरल मैनेजर का काम होता है, और ये इन सारे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन करता है, यानी ये इंटरनल कस्टमर्स होते हैं और एक्सटर्नल कस्टमर के साथ भी कम्युनिकेशन करता है। तो एक बहुत हाई प्रोफेशनल जॉब होती है जनरल मैनेजर की, जिसके ऊपर हम यहाँ बात कर रहे थे। तो ये इस तरह से रोल ऑफ जनरल मैनेजर को हमने यहाँ डिफाइन किया कि रोल ऑफ जनरल मैनेजर। अच्छा, अब ये एग्जीक्यूटिव मैनेजर जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करता है। फिर यहां से जो जनरल मैनेजर होता है वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर को ये कंडीशन क्लियर करता है कि ये टास्क परफॉर्म किए जाएंगे और ये टास्क रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये चीज प्री डिसाइड करना इसका काम होता है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस वगैरह सबको देख रहा होता है। तो जो अगर यहाँ कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने कोई रिक्वेस्ट की है एग्जीक्यूटिव मैनेजर से, तो एग्जीक्यूटिव मैनेजर जब उसे पास ऑन करेगा तो यहाँ ये कह सकता है कि नहीं यार इस वक्त ये मेंटेनेंस ना करवाओ, इस वक्त जो है हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम मेंटेनेंस करवा सकें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर यहाँ से कोई कंप्लेन उठती है और वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर के पास जाती है, तो वो जीएम को जाकर बताता है कि जी फूड डिपार्टमेंट से ये कंप्लेन आई है। तो जीएम कहता है उस कंप्लेन को इस तरह से रिमूव करो, उसका ये अल्टरनेट निकालो, उसका अल्टरनेट वे निकालो। तो जनरल मैनेजर का ये रोल होता है इन एवरी हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम होटल में बात करें, अगर हम रेस्टोरेंट में बात करें, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी बात करें, तो इस तरह से हो इस सिस्टम के ऊपर काम करता है।